मोदी के ट्रंप से दोस्ती के दावे झूठे निकले। ट्रंप इन एक्शन, भारत को बड़ा झटका, मजीद 25% टैरिफ आयत। मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने इजाफी पाबंदियां भी लगा दी। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी। सदर ट्रंप का कहना है भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत एक बेहतर तिजारती शराकतदार साबित नहीं हुआ। बोताहाल रूस से खाम तेल खरीद रहा है जो बिलवास्ता तौर पर यूक्रेन में जारी जंगी कार्रवाइयों को तवानाई फराहम करने के मुतरादिफ है। अमरीका का रूसी मसनूआत पर पाबंदी का दायरा भी मजीद वसी। अमरीका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। अमरीका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से दरामद तमाम अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना जरूरी और मुनासिब है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है। भारतीय अशिया की दरामद पर इजाफी एट वैल्यूरम ड्यूटी आयद होगी। भारत बराह रास्त या बिलवास्ता रूसी फेडरेशन से तेल दरामद करता है। भारत ने हमला किया तो इस बार उसके मशरिक से आगाज करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। कहा शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मुबारक हक के बाद किए जाने वाले सियासी तजजिए मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां भी तैरने लगी। न्यू चट्ठा बुख्तावर और न्यू मिल शर्की में सैलाबी रैले का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी में इलाका मकीनों का तमाम सामान और फर्नीचर बह गया। लोग अपने घरों में मैसूर। रेस्क्यू एहलकारों ने घरों में फंसे अफराद और बच्चों को निकाला। पूरी रोड PHA रेजिडेंशिया के करीब पुल का जंगला नाले का सैलाबी पानी बहा कर ले गया। इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-आब आने की वजह मार्कला और दरिया सवा में बनने वाली सोसाइटियां करार। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा इस्लामाबाद में मार्कला पहाड़ियों के साथ और दरिया सवा में आबी गुजरगाह में सोसाइटियां बन रही हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद के कई इलाके ज़ेर-ए-आब है। क्या हुकूमत आबी गुजरगाहों में सोसाइटीज की तामीर रोकने के लिए कोई इक़दाम कर रही है? वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब अली ने जवाब देते हुए कहा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने और तजावुज़ात के खात्मे पर काम कर रही है। कितना है बेहंगम शोर शराबा गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो। वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। अवाम धरनों और एहतजाज से उकता चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर की तकरीब से खिताब। कहा बातें करना आसान है, सियासत में काम करना पड़ता है। फसाद बर्पा करने वाले नहीं जानते कि अवाम की खिदमत में कितना सुकून है। कल IG पंजाब एहतजाज के इंतजार करते रह के कोई आया ही नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बनाकर देंगे। सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 घर मुकम्मल किए गए। ये 64,000 कर्जे नहीं, 64,000 ख्वाबों की ताबीर है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। अब दुनिया में अपनी छत अपना घर जैसे मॉडल की मिसाल दी जाएगी। 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बनाकर देंगे। मंसूबे का मकसद हर गरीब को बाइज़्ज़त छत फराहम करना है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। तमाम कर्जे 100% सूद फ्री दिए गए हैं। कर्जों की महाना किस्त कम अज़ कम रखी गई है ताकि बोझ ना हो। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐवान से निकालेंगे तो जमहूरियत को खतरा होगा। ऐवान के दरवाजे पर हमें गिरफ्तार किया गया। ऐवान का रूप दबदबा और वकार अरकान से होता है। मुल्क भर के 170 अजला के हर तहसील हर यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। अवाम ने साबित किया वो बानी के नजरिए के साथ हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर मुझे डी-नोटिफाई किया। हमारे मेंबरान को जाली सजाएं दी गई। जिस गवाहान की बुनियाद पर सजाएं हुई वो गवाहान जज ने मुस्तरद कर दिए। एक जज बरी करता है, दूसरा सजा देता है। 5 मई को मैं हजारा में था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली में बड़ी तेजी दिखाई। इलेक्शन कमीशन का किरदार एक कठपुतली जैसा। हम चाहते हैं मुल्क में अदल का निजाम हो। मुझ पर 700 दफात लगे। बिस्किट चोरी, मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात भी मुझ पर दर्ज किए गए। PTI रहनुमा जरताज गुल ने कहा सच बोलने की सजा दी जा रही है। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको क्लीन चिट, जिन्होंने बानी चेयरमैन का साथ दिया उनको पकड़ रहे हैं।
ऑपोजिशन लीडर्स की नहली, पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज को बुरी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालती हुक्म में कहा गया इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत की दोनों को 11 अगस्त तक मुतलका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने गुज़िश्ता हफ्ते 9 मई केस में जरताज गुल और शिबली फराज को कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई के अपने मेंबर एमएनएस बानी पीटीआई के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई अरकान ने अगर अडियाला जाना था तो असम्बली क्यों आए थे, सीधे अडियाला ही चले जाते। अगर कामयाब एहतजाज ये है तो नाकाम क्या होगा। पीटीआई का नाकाम एहतजाज था। वो अंदर से बानी पीटीआई की सियासत से इतफाक नहीं करते। पीटीआई के अरकान मजबूर हैं। उन्हें पता है वो सियासी तौर पर इन फैसलों के साथ नहीं चल सकते जो बानी पीटीआई करते हैं। ट्रैकिंग नंबर दें, 24 घंटों में बानी पीटीआई के बेटों को वीजा मिलेगा। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐलान के बावजूद एहतजाज न कर सकी। पुलिस के रोकने पर मज़ाहमत किए बगैर वापस लौट गए। पीटीआई के रहनुमा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए तो पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। एक दरवाज़ा खोला गया। पुलिस और पीटीआई की क़यादत के दरमियान आमना सामना। पीटीआई अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पुरअमन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। आमिर डोगन ने कहा कि हम पुरअमन हैं, जाने दें। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने की इजाज़त न दी। पीटीआई की क़यादत और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिसके बाद अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर अलामती एहतजाज किया और फिर वापस चले गए। जिन्हें नाअहल किया गया वो अपील दायर करे। वजीर कानून का मशवरा कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जो मुकदमात अदालतों में गए उनके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। जो बातें यहाँ की गई ये मुतालिका फोरम नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने, अदालतों ने उन्हें खत्म किया। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकलकर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर इस पर नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में है। असम्बली के चलाने और कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठे। कल का एहतजाज आखिरी नहीं था, ये सिलसिला जारी रहेगा। सलमान अकबर राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में और बानी से इस पर बात करूंगा। एहतजाज में शामिल ना होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे में मैंने कहा था ये सूबाई और मुकामी सतह का होगा। मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी है। हमें कल अडियाला जेल आने से रोका गया। अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो फिर आ जाएंगे। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई के वकील ने नैब गवाह पर जरा के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। कहा जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई की बहन भी कमरे अदालत आ चुकी, फिर भी गवाह पर जरा नहीं की गई। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था, वो भी मौजूद है। मुल्जिमान के वकला वक्त पर कमरे अदालत नहीं आते, उन्हें पाबंद किया जाए। बानी की बहनों और सलमान अकरम राजा के अदालती कार्रवाई में शामिल होने से मुतालिक दरख्वास्त भी जमा। अदालत ने केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई। एफआईए की कार्रवाई के बाद हम शवाहिद सामने आए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा मलिक रियाज और बहरिया टाउन करप्शन केस में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। ये तमाम शवाहिद हुंडी हवाला को साबित करते हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। गैर कानूनी तौर पर रकूम की मुंतकली से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन शॉपिंग महंगी पड़ेगी, 18% टैक्स लगेगा। एफबीआर ने ऑनलाइन ऑर्डर्स पर नए सेल्स टैक्स कानून का नफाज कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल ऑर्डर पर मार्केट जो है वो पैलेस, कोरियर, पेमेंट एजेंट सेल्स टैक्स कटौती की पाबंद। कैश ऑन डिलीवरी पर भी सेल्स टैक्स की कटौती लाजमी करार। एफबीआर ने ऑनलाइन ऑर्डर पर नए सेल्स टैक्स कानून का नफाज कर दिया। तारीख पर तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक मार्केट जबरदस्त तेजी। 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,45,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद को अबूर करने पर इजहार इत्मीनान कहा। कारोबार में तेजी सरमाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। IMF की माली शर्तें पूरी न हो सकी, पाकिस्तान के लिए मुआशी चैलेंज बरकरार। 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज में पाकिस्तान 5 अहम माली शरात में सिर्फ 2 को पूरा कर सका। 2.4 की बजाय 2.7 ट्रिलियन सरप्लस की अहम शर्त पूरी। 4 सूबों की तरफ से मजमूई महसूलात की शर्त भी पूरी हो गई। सूबों ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान नकद इजाफी रकम 1.2 ट्रिलियन पैदा करने की शर्त की खिलाफवर्जी की। हुकूमत मजमूई तौर पर 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूलियां न कर सकी। ताजे 2 स्कीम से रिटेलर से 50 अरब रुपए जमा करने में भी नाकामी का सामना। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF के साथ जायजा मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्किल। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका, अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बच्चा कुचा खाते हैं, इनके पास प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाले 18 अरकान कौमी असम्बली तनख्वाहों के मुंतज़िर साल भर की तनख्वाह एक साथ मिलने का इम्कान। पुरानी तनख्वाहें देनी है या नहीं, कौमी असम्बली सेक्रेटरी ताहाल कोई हतमी फैसला न कर सकी। फाइनेंस डिपार्टमेंट रहनुमाई का मुंतज़िर, ज़राइत के मुताबिक स्पीकर की मंजूरी के बाद रमा इजलास के दौरान फैसला मुतवक्किल। जनवरी 2025 से MNA की तनख्वाह 7,30,000 हो चुकी। मंजूरी की सूरत में हर MNA को 58,71,000 रुपए बकायजात मिलने का इम्कान। 18 MNAs को अदायगी के लिए मजमूई तौर पर 10 करोड़ 56 लाख रुपए दरकार होंगे। बहाल होने वाली 15 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई थी। 3 बहाल अरकान का ताल्लुक अक़लियती नशिस्तों से है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं कर रही, पूरी कोशिश की कि इस इदारे को फाल बनाया जाए। वज़ीर ममलिकत तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा यूटिलिटी स्टोर्स का माहाना नुकसान 60 से 70 करोड़ है, इसको मजीद 4-5 साल चलाते तो ये नुकसान अरबों में चला जाता। मुज़ाकरात के जरिए अफ़वाम व तफ़हीम से इस मामले को हल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में मुतअद्दिद अरकान असम्बली की के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक शिकायत। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादी की कराची के मसले पर अरकान को वज़ीर ममलिकत से मीटिंग की हिदायत। वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा कि बिजली से मुतल्लिक शिकायत को हल करेंगे। अंजुम अकील खान ने इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की तशवीशनाक हद तक कमी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा 2-3 डैम्स बनाने की बात हो रही है, हमारे इस दौर में पानी का मसला हल करेंगे। वज़ीर आला की क़यादत में कबायली इलाकों में अमन के लिए मशावरती जिरगे का 3रा इजलास। कबायली अमायदीन और सियासी रहनुमा दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए विफाक से राब्ता, पायदार अमन का अज़्म का यादा, अमन तरक्की को मुल्की तरजीह करा। अमन हमारा हक और तरक्की का ज़ामिन है। वज़ीर आला के मशावरती जिरगे में करारदादें मंजूर। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर को कराची एक्सपो सेंटर में होगी। वज़ीर आला सिंध का KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुकाम को मौसर इक़दामात का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान को एक बासर जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। इंतजार की घड़ियां खत्म, लाहौर में अब जदीद तरीन SRT चलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर एटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफ़र। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। पहली मुकम्मल ट्रेन एक चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकती है। एयर कंडीशन और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हाफ डैम से कराची के लिए पानी लाने वाली नहर की पुरानी वीडियोस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 22 बरस बाद PP की कोशिशों से शहर को इजाफी पानी मिल रहा है। 12 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया। अगर प्रोपेगेंडा दुरुस्त होता तो 13 अगस्त को इफ्तिताह नहीं किया जा रहा होता। गवर्नर सिंध ने TV पर कहा था विफाक से 40 अरब रुपए मिल गए, काबरान टिसोरी फंड्स KMC के अकाउंट में ट्रांसफर करें।